हेलो फ्रेंड्स। नवाल रविकांत जो कि सिलिकॉन वैली में एक एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर हैं। इनके पेरेंट्स गरीब थे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्होंने इंडिया से यूएस माइग्रेट किया था। अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से इन्होंने सिलिकॉन वैली में अपना नाम बनाया है। इनकी फिलॉसफी को एरिक जॉर्गेनसन ने इस बुक द एलमनैक ऑफ नवाल रविकांत में उतारा है। ये बुक उनके दिए गए कई इंटरव्यूज और ट्वीट्स पे बेस्ड है। इसमें वेल्थ बिल्डिंग और हैप्पीनेस पाने के लिए बहुत सारी फिलॉसफीज हैं जो आपको अपनी लाइफ में जरूर काम आएंगी। इस बुक के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बुक को फ्री में डाउनलोड करके कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है बिल्डिंग वेल्थ। वेल्थ बिल्डिंग के लिए हमारी एजुकेशन ही हमारा फाउंडेशन होती है। ज़्यादातर चीज़ें जो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें से 99% आपको लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन बचा हुआ 1% जो आपको पसंद है और जिसके प्रति आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है, उस 1% में अगर आप मेहनत करते हैं और स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करते हैं तो आप लाइफ में एक्सेल कर जाएंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम जो भी पढ़ते हैं इन्हें दो नज़रियों से देखा जाना चाहिए, गोल सेंस और लर्निंग सेंस। गोल सेंस यानी कि पास होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो आपको जरूरी चीज़ें चाहिए वो आपको करनी होंगी, जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के उनमें पास होना। और लर्निंग सेंस में आपको जो एक पर्टिकुलर फील्ड पसंद है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी होंगी ताकि आप स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप कर सकें और सोसाइटी की हेल्प कर सकें, और साथ ही इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए मेंटल मॉडल्स को डेवलप करें। 99% चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो गोल सेंस के लिए डायरेक्टेड होती हैं, लेकिन 1% चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी लर्निंग सेंस के लिए डायरेक्टेड हो। एक बार आपने स्किल डेवलप कर ली तो अब आप उस स्किल को यूज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए समझते हैं सबसे पहले लिवरेज क्या होता है। लिवरेज एक कोई भी माध्यम है जिसके जरिए आप कोई भी काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं जिससे सोसाइटी को हेल्प मिले और आपको उसके पैसे मिले। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो फैक्ट्री आपका लिवरेज हो गया। अगर आपको कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो लेबर्स हो जाएंगे आपके लिवरेज। और अगर आपको कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो आपका नॉलेज हो जाएगी आपकी लिवरेज। यानी कि कैपिटल, लेबर और नॉलेज, ये हैं 3 टाइप के लिवरेज जिससे आप कोई भी काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं और उसके बदले में आप अर्निंग कर सकते हैं। जो आज के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में कैपिटल और लेबर को यूज करके अमीर बने थे, लेकिन आज के नॉलेज रिवॉल्यूशन के टाइम में आपको नॉलेज का यूज करके अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल और लेबर को यूज करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज होते हैं, लेकिन नॉलेज को यूज करने के लिए गवर्नमेंट के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब नॉलेज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको कोडिंग आती है तो आप वेबसाइट्स, एप्स डेवलप कर सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या डेटा साइंस में काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप बुक्स, ब्लॉग्स, वीडियोस और पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप ये काम कर सकते हैं। इंटरनेट बूम की वजह से आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आपको बहुत सारे कस्टमर्स भी मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई भी स्किल नहीं है तो आप स्किल डेवलप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी। आपके टाइम की उतनी ही वैल्यू है जितनी की आप सोचते हैं कि होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके 1 घंटे की वैल्यू 1000 रुपए है और अगर आप एक 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो आप अपने आप को 3000 का लॉस कर रहे हैं। अब लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन अगर आप 3 घंटे का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो क्या आप उससे डबल टाइम 6 घंटा अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगा रहे हैं कि नहीं? आज की डेट में कोई भी अपने रूम पे बैठ के अपने नॉलेज को यूज करके कंटेंट क्रिएट कर सकता है और लाखों लोग उसे कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल हैं। जरूरत है तो बस किसी फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करने की जिसकी लोगों को जरूरत हो। उनकी फिलॉसफी का दूसरा भाग है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर एक की लाइफ में अलग अलग होती है। एक मॉन्क के लिए जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन होगी वो एक बिजनेसमैन को बड़ा ही स्टूपिड लगेगा, लेकिन हैप्पीनेस का एक बेसिक रूल है कि आप अपनी रियलिटी को कितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उससे कितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर आपके डिजायर्स और रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा फासला है तो आपकी हैप्पीनेस उतनी ही ज्यादा कम होगी। आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है और आप उसे मूव ऑन करने की सलाह देते हैं, फिर भी वो दुखी ही रहता है क्योंकि उसके डिजायर उस रिलेशन को वर्कआउट करने के रियलिटी से परे है। जितनी कम होगी आपकी डिजायर्स उतना आसान होगा आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उससे कनेक्ट करना। जैसे छोटे बच्चे बिना किसी डिजायर्स के अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसे बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, इसीलिए वो नेचुरली हैप्पी होते हैं। वो उस मोमेंट पे जीते हैं, उन्हें ना तो फ्यूचर की पड़ी है और ना तो पास्ट की। हैप्पीनेस कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती जिसे आप अचीव कर सकें। हैप्पीनेस होती है आप अपने लाइफ के इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जितना ज्यादा आप रैशनल और पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना ज्यादा आप पीसफुल फील करेंगे।
लाइफ में हम दो तरह के गेम्स खेलते हैं, मल्टीप्लेयर गेम और सिंगल प्लेयर गेम। मल्टीप्लेयर गेम जैसे पढ़ाई में कंपटीशन, अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए कंपटीशन, सक्सेस और प्रमोशन पाने के लिए कंपटीशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे लोगों से कॉम्पीट करना पड़ता है। दूसरा सिंगल प्लेयर गेम यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, योगा, मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि हम अपना सारा ध्यान मल्टीप्लेयर गेम्स में लगाते हैं। और हालत तो ये हो गई है कि सिंगल प्लेयर गेम खेलना तो छोड़िए, आप आधे से 1 घंटा बिना कुछ किए बैठ भी नहीं सकते। हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सिंगल प्लेयर गेम पे फोकस करेंगे यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट में फोकस करेंगे, उतने ज़्यादा आप हैप्पी होंगे। आपकी लाइफ आपकी हैबिट से बनती है, तो आपको अपनी हैबिट्स को अच्छा बनाना होगा। आपको प्रोडक्टिव लोगों की कंपनी में रहना होगा और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम प्रेफर करना होगा। फूड साइंटिस्ट रिसर्च कर करके टेस्टी और जंक फूड बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हाई क्वालिटी गैजेट्स बना रहे हैं। कई यूट्यूबर्स और मूवी स्टार्स हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हैं। कई गेमर्स गेमिंग कर रहे हैं और रिपोर्टर्स क्लिक बेट और इमोशनल न्यूज से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ आपको अकेले ही जूझना होगा और इन सब से जूझने के लिए आपको जरूरी है कि अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट। इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ और हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। आज आप जितने ही हार्ड डिसीजन लेंगे उतनी ही लाइफ आपकी फ्यूचर में इजी होगी। इस बुक को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है navalumnac.com। इस वेबसाइट से आप इस बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।